हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब ओचडी चैनल। दोस्तों आज है 29 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 28 और 29 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 28 और 29 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वें स्थान पर रहा है, 14th रैंक पर रहा है झारखंड राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा पहली बार निर्यात तत्परता सूचकांक रैंकिंग जारी की गई है और इसमें झारखंड 14वें स्थान पर रहा है। मैं एक अलग से वीडियो जो है वो डिटेल्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहां पर आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड 14वें नंबर पर रहा है। इस सूचकांक में अधिकतर तटीय राज्य ऊपर पायदान पर हैं। ठीक है, तटीय राज्य हैं जो जिनका किनारा की समुद्र से जुड़ा हुआ है या फिर तटीय राज्य हैं तो उनका यहाँ पर रैंकिंग ऊपर में है। पड़ोसी बिहार 30वें नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर 30वें नंबर पर है। दिल्ली, गोवा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य से झारखंड की बेहतर रैंकिंग है। इस रैंकिंग में गुजरात पहले पायदान पर, महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर, तमिलनाडु तीसरे पायदान पर एवं उड़ीसा, कर्नाटक, केरल पहले टॉप 10 में राज्यों में शामिल है और झारखंड जो है वो 14वें रैंक पर रहा है। अब यहाँ पर नीति आयोग आया है तो नीति आयोग के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, और इसका मुख्यालय जो है यहाँ पर वो न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और फिर वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं जो कि इस नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। CEO जो है वो अमिताभ कांत है और उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है। इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, तो इस नीति को सुधारने में और इसके मामले में झारखंड राज्य कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। नीति आयोग की ओर से हाल ही में रिपोर्ट जो जारी की गई है, निर्यात तत्परता सूचकांक में कानूनी और नीतिगत सुधार के मामले में झारखंड तीसरे रैंक पर रहा है, 3rd पोजीशन पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड निर्यात बढ़ाने की तत्परता के मामले में गैर तटीय राज्यों का मॉडल बन गया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड की पहल की सराहना की है। निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सुधारों पर नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड देश में तीसरे पायदान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश में पहली बार वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? देश में पहली बार वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपना राज्य झारखंड में देश में पहली बार इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देश में पहली बार वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत का आयोजन झारखंड राज्य में किया जा रहा है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की ओर से देश का पहला वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी? 5 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत रांची में वाहन दुर्घटना से जुड़े लंबित केसों की सुनवाई होगी और उसी दिन केस का निपटारा भी किया जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश में पहली बार वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत का आयोजन झारखंड राज्य में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार अब कोरोना मरीजों के भोजन पर कितनी राशि प्रतिदिन खर्च करेगी। ठीक है, आप जो कोरोना मरीजों पर राज्य सरकार कितनी खर्च करेगी भोजन पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 रुपया, कितना 100 रुपया जो है अब यहाँ पर खर्च करेगी प्रतिदिन राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार अब कोरोना पीड़ित मरीजों को खाने पर प्रतिदिन जो है 100 रुपये खर्च किए जाएंगे। खान पान के अलावा राज्य के विभिन्न कोविड सेंटर तथा अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के रहने सुविधा एवं साफ सफाई पर 120 रुपये प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये खाने पर खर्च किए जाएंगे और साफ सफाई पर 120 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए कुल 6.50 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में देश की भरोसेमंद टाटा स्टील लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 113वां, कौन सा 113वां स्थापना दिवस मनाया है टाटा स्टील लिमिटेड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में टाटा स्टील ने अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया है। टाटा स्टील की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के नाम से जाने जाने वाली कंपनी यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। टाटा स्टील जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका मुख्यालय जो है यहाँ पर जमशेदपुर नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर मुंबई होगा। ठीक है, कौन सा होगा, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है टाटा स्टील लिमिटेड का। और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, JRD टाटा थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, IPL की तर्ज पर JSCA द्वारा राज्य के किस जिले में T20 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, रांची में IPL की तर्ज पर JSCA द्वारा राज्य के रांची जिले में T20 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, IPL की तर्ज पर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने T20 प्रतियोगिता आयोजन करने का फैसला लिया है। प्रतियोगिता की शुरुआत 10 सितंबर से शुरू होगी एवं फाइनल जो है वो 27 सितंबर को खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में सिर्फ राज्य के क्रिकेटर ही सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसा देश में पहली बार किसी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजन किया जा रहा है, फैसला लिया गया है। तो देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो राज्य के क्रिकेटर हैं वो यहाँ पर सिर्फ शामिल होंगे। उनके लिए IPL की तर्ज पर टूर्नामेंट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों में जो है यहाँ पर खेलने वाले जो होंगे खिलाड़ी वो होंगे रणजी क्रिकेटर होंगे। इसके अलावा अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 16 क्रिकेटर को भी शामिल किया गया है। और इसका आयोजन जो है रांची स्थित JSCA स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। JSCA द्वारा और IPL की तर्ज पर रांची जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। रांची में इसका आयोजन किया जाएगा इस प्रतियोगिता का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर कब तक विस्तार की स्वीकृति दी गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2023 तक इसकी जो है यहाँ पर समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2021 से बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी दिखाऊंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स जो किए हैं वो कौन कौन लोग सही किए हैं। ठीक है, तो आज से मैं आप लोगों को यहाँ पर
थोड़ी बहुत कमेंट जो है अच्छे कमेंट किए हैं और सही आंसर किए हैं उनका मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 3 वर्ष 2021 से 2023 तक की अवधि के लिए विस्तार की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में यह योजना 2017 से 2020 तक के लिए राज्य में लागू की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2017 को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो शहीदों के गांव को विकसित करना एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था, जिसमें मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, विद्युत आदि शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ अच्छे कमेंट भी किए हैं यहाँ पर, आप लोग सही आंसर कमेंट किए हैं। ठीक है, तो ये है आनंद कुमार जो कि अच्छी कमेंट यहाँ पर किए हैं, काफ़ी डिटेल्स में किए हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस योजना के बारे में भी यहाँ पर पूरी डिटेल्स में वो कमेंट किए हैं, तो अच्छी बात है। इस तरह से यहाँ पर पूरी डिटेल्स जो है वो फैक्ट्स यहाँ पर कमेंट करते हैं, इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, इसके आपसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भूलेंगे नहीं फिर कभी। ठीक है, और काफ़ी लोग यहाँ पर जो जैसा कि देख पा रहे हैं आप अपना स्क्रीन में नाम यहाँ पर और उस कमेंट जो है वो सही किए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर सही आंसर कमेंट किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेवारी मिली है? खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेवारी मिली है? तो 4 ऑप्शन है आपको यहाँ पर, इसमें देख लीजिए, हॉकी है, कबड्डी है, तीरंदाजी है या फिर फुटबॉल है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेवारी मिली है? तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और कल हमारे आप सीजीएल टेस्ट से, ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं। आज जेपीएससी का यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगले सैटरडे को फिर इसका किया जाएगा। संडे को यहाँ पर जो है सीजीएल लाइव टेस्ट से आप लोग जुड़ सकते हैं, पेमेंट कर, भुगतान कर आज यहाँ पर जुड़ सकते हैं। शाम तक भुगतान कर आप यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट उसका सेंड करिएगा व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर पेमेंट करना है आप सभी को, जैसा कि पता है। इस नंबर पर पेमेंट कर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है आपको।